हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका द सिविल पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज जो है हम आईटीआई टीओ का एग्ज़ाम जो होने जा रहा है दिसंबर मंथ में, उससे रिलेटेड जो है हम जीके पढ़ने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो हुआ था आईटीआई टीओ का, उस एग्ज़ाम में जिन जिन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं टॉपिक को जो है हम आज जो है पढ़ने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके किन किन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो हैं इंपॉर्टेंट लेक ऑफ इंडिया, भारत की महत्वपूर्ण झीलें, इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया, भारत के महत्वपूर्ण दर्रे, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, भारत के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट सब नेम या फेमस नेम ऑफ इंडियन सिटीज, भारतीय शहरों के फेमस नाम कौन कौन से हैं, यहाँ से ज़्यादातर जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन चार टॉपिक को एक साथ जो है हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ये जो आज की क्लास है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले जो है हम भारत के महत्वपूर्ण दर्रे के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं कि भारत में कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण दर्रे स्थित है। तो सबसे पहला याद रखिएगा काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है लद्दाख क्षेत्र में। कहाँ स्थित है दोस्तों, तो काराकोरम दर्रा जो है ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, ये भारत का जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का जो है सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो ये है काराकोरम दर्रा, जिसकी ऊंचाई जो है 5540 मीटर है। ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ स्थित है, तो याद रखेगा काराकोरम, काराकोरम की पहाड़ियों पर स्थित है। काराकोरम की पहाड़ियों पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये काराकोरम की पहाड़ियों लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। काराकोरम दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला जो हमारा आता है वो आता है उमलिंगा दर्रा। उमलिंगा दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये लद्दाख में ही स्थित है, उमलिंगा दर्रा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का जो है, भारत के साथ साथ वर्ल्ड का जो है हाईजेस्ट मोट्रेबल पाफेफ, मतलब कि जो है भारत के साथ साथ विश्व का जो है हाईजेस्ट मोटरेबल जो है दर्रा कौन सा है, तो ये है उमलिंगा दर्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी रहा है ये उमलिंगा दर्रा। तो ये कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला जो है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये जोजिला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि ये जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को जो है कारगिल और लेह से जोड़ती है। कारगिल और लेह से जोड़ती है। लेह जो है लद्दाख की राजधानी है। तो ये जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ती है। और इसी दर्रे में एक जो है जोजिला सुरंग का भी निर्माण किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा यह जो है एशिया का सबसे लंबा जो है द्विदिशा वाला जो है सबसे लंबा सुरंग है। ये भी आपको याद रखना है। और भारत का सबसे लंबा ये सुरंग है, याद रखना है आपको। ये कहाँ स्थित है, तो जोजिला दर्रे में स्थित है, जो कि कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को कारगिल और लेह लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है ना। अगला जो है हमारा वो है पीर पंजाल दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है, तो आमतौर पर जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि यहाँ पर आपको दर्रे का नाम दे दिया जाएगा और इस दर्रे का लोकेशन पूछ लिया जाएगा कि यह दर्रा जो है कहाँ स्थित है। तो आपको ऑप्शन पे 4 जो है शहरों के नाम या स्टेट के नाम दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। ज़्यादा रेयर केसों में जो है काराकोरम दर्रे का या किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट या फेमस दर्रे का जो है ऊंचाई पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल दर्रे का नाम याद रखना है और वह दर्रा जो है कहाँ स्थित है ये आपको केवल याद रखना है, ठीक है ना। तो पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में जो है पीर पंजाल दर्रा स्थित है। और यह जो है जम्मू को जो है श्रीनगर से जोड़ता है।
किस पे जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है पीर पंजाल दर्रा। अगला जो है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये भी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये कश्मीर घाटी को जो है याद रखिएगा लद्दाख के देवफई के मैदानों के साथ जो है जोड़ता है। तो याद रखिएगा बुर्जिल दर्रा जो है कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये कश्मीर घाटी को जो है लद्दाख के देवफई के मैदानों से जोड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो हमारा आता है वो है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में स्थित है बनिहाल दर्रा। और आपको याद रखना है कि ये जो शीत ऋतु में जो है ये बंद रहता है। क्यों? क्योंकि बर्फ के कारण जो है ये ढका रहता है और शीत ऋतु में यह बंद रहता है। और ये जो दर्रा है जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ये भी दर्रा, ठीक है ना। तो बनिहाल दर्रा जो है कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है, उमलिंगा दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है, जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बुर्जिल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में और बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी आपको जो है पीडीएफ भी मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। आपको ज्वाइन करना पड़ेगा द सिविल पॉइंट का जो है टेलीग्राम चैनल, वहाँ आपको जो है इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा आता है वो आता है सिप किला दर्रा। सिप किला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कि ये जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। सिप किला दर्रा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में जो है सतलज नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो वो किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी तिब्बत से जो आती है, ये सिपकिला दर्रे के माध्यम से ही जो है भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। तो सतलज नदी का भारत में प्रवेश द्वार जो है इसे सिपकिला दर्रा को ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ स्थित है? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। अगला जो आता है हमारा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा में हाल ही में जो है अटल सुरंग बनाई गई है, ये भी आपको याद रखना है। और ये रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और किस श्रेणी में स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। किस श्रेणी में स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है ये रोहतांग दर्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और इसे जो है लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाहौल स्पीति जिले का जो है प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है? तो ये रोहतांग दर्रे को ही एक कहा जाता है, ठीक है ना। और मनाली को जो है मनाली लेह सड़क मार्ग जो है इसी जो है दर्रे से होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, लेह मनाली सड़क, ठीक है ना, रोहतांग दर्रे से ही गुजरती है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा बारालाचा दर्रा, या कि बारालाचा दर्रा या बारालाचा दर्रा भी इसको बोलते हैं। ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है बारालाचा दर्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मनाली। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये मनाली को जो है मनाली को लेह से जोड़ता है। तो बारालाचा दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और मनाली को जो है लेह से जोड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो है माना दर्रा जो है कहाँ स्थित है? तो ये माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड राज्य की कुमायूं की पहाड़ियों में स्थित है। कुमायूं की पहाड़ियों में स्थित है कौन सा दर्रा? तो याद रखिएगा माना दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और ये किसको जोड़ता है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य को जो है तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है उत्तराखंड राज्य को। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला जो है हमारा वो कौन सा दर्रा है? तो याद रखिएगा नीति दर्रा जो है कहाँ स्थित है? तो ये याद रखना है आपको उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है नीति दर्रा। और ये भी जो है उत्तराखंड राज्य को जो है तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है?
तिब्बत से जोड़ता है नीति दर्रा। तो ये जो सारे दर्रे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये काफ़ी बार जो है गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए थे। और अगला आपको ये भी याद रखना है कि ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे गए हैं, ठीक है ना, पाफे से क्वेश्चन। तो ये सारे जो है दर्रे के नाम और ये इनकी लोकेशन कहाँ स्थित है, मतलब कि किस राज्य में स्थित है, ये सारे याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो माना दर्रा कहाँ स्थित है, उत्तराखंड राज्य में। नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य में, जो कि उत्तराखंड को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है ना। अगला जो हमारा आता है नाथुला दर्रा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। नाथुला दर्रा, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1962 में, तब इस जो है दर्रे का महत्व जो है काफ़ी ज़्यादा था। और यहाँ पे जो है नाथुला दर्रे से ही जो है भारत और चीन के बीच व्यापार भी जो है हुआ करता था नाथुला दर्रा से। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और भारत चीन युद्ध के समय इसका काफ़ी सामरिक महत्व भी था नाथुला दर्रा का, ठीक है ना। तो नाथुला दर्रा जो है कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है सिक्किम में। कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। तो एक बार जो है मैं रिवाइज करा देता हूँ। फिर किला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बारालाचा दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नीति दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और नाथुला दर्रा जो है सिक्किम जो है राज्य में स्थित है, ठीक है ना। अगला जो हमारा आता है वो आता है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कि जेलेपला दर्रा जो है ये भी कहाँ स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है जेलेपला दर्रा। और ये जो है किससे जोड़ता है, तो याद रखिएगा सिक्किम को जो है तिब्बत से ही जोड़ता है, लेकिन चुम्बी घाटी से होकर, चुम्बी घाटी व दार्जिलिंग की घाटी से होकर जो है ये जो है तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। और तिब्बत जाने का मार्ग भी प्रदान करता है ये जेलेपला दर्रा, जो कि कहाँ स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि तिब्बत के किस शहर को जोड़ता है, तो तिब्बत की जो राजधानी है लहाफा को जो है सिक्किम को कह सकते हैं लहाफा से जोड़ता है, ठीक है ना। अगला जो है बोमडीला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडीला दर्रा जो है कहाँ स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है तवांग घाटी एक है। तवांग घाटी से जो है तिब्बत जाने का रास्ता है। और ये जो है बीच में बोमडीला दर्रा जो है पड़ता है, ठीक है ना। तो तवांग घाटी से होकर यहाँ जो है तिब्बत जाया जा सकता है इस दर्रे के माध्यम से, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि जो तिब्बत की राजधानी है लहाफा से जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है ना। अगला जो हमारा आता है वो आता है यांगयाप दर्रा जो है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। यांगयाप दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत में किस दर्रे के माध्यम से जो है भारत में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये यांगयाप दर्रे के माध्यम से ही भारत में प्रवेश करती है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आपको जो है याद रखना है कि यदि पूछा जाए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे के माध्यम से प्रवेश करती है, तो यांगयाप दर्रे के माध्यम से प्रवेश करती है। तो कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो ये यांगयाप दर्रे को कहा जाता है, ठीक है ना। स्टेट में पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा पांगसाउ दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है ना। और ये अरुणाचल प्रदेश को जो है म्यांमार से कौन जोड़ता है, तो याद रखिएगा ये पांगसाउ दर्रा किसको जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, ठीक है ना। अगला जो आता है हमारा तुजू दर्रा जो है कहाँ स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है तुजू दर्रा। और ये जो है किन दो शहरों को जोड़ता है, तो कह सकते हैं कि जो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल को जो है म्यांमार के एक लापू शहर से जोड़ता है। ये भी आपको याद रखना है तुजू दर्रा। तो एक बार जो है फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिक्किम में।
बोमडीला दर्रा जो है कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप दर्रा जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है भारत में, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पांगफाऊ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में स्थित है, ठीक है ना। अगला जो हमारा आता है ये है थाल घाट दर्रे। ये जो है कह सकते हैं वेस्टर्न पश्चिमी घाट में स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित जो है महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो है थाल घाट दर्रे से जो है कौन सा जो है राजमार्ग गुजरता है या कि नेशनल हाईवे गुजरता है। तो याद रखिएगा कि थाल घाट दर्रे से जो है नासिक मुंबई सड़क मार्ग गुजरती है, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट में स्थित है। तो पूछ लिया जाता है पश्चिमी घाट के महत्वपूर्ण दर्रे कौन से हैं, तो याद रखिएगा थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा भोर घाट जो दर्रा है ये मुंबई और थाने के बीच, मुंबई और पुणे के बीच, मुंबई और पुणे के बीच जो है सड़क मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो भोर घाट से होकर गुजरता है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है पाल घाट। पाल घाट जो है केरल और कोयम्बटूर के मध्य जो सड़क मार्ग गुजरता है ये जो है पाल घाट दर्रे के माध्यम से ही गुजरता है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कहाँ स्थित है? तो ये जो है खारदुंगला दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। लिपू लेक दर्रा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, भारत का पहला चीन के साथ व्यापार पॉइंट वाला, भारत का पहला चीन के साथ व्यापार पॉइंट वाला दर्रा कौन सा है? मतलब कि जो है भारत पहली बार चीन के साथ किस दर्रे के माध्यम से जो है व्यापार किया करता था? तो ये लिपू लेक दर्रे के माध्यम से ही व्यापार किया करता था, ठीक ना। तो लिपू लेक दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक ना। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है लिपू लेक दर्रा। अगला जो है चांगला दर्रा। चांगला दर्रा जो है कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में ही स्थित है चांगला दर्रा, ठीक ना। तो याद रखिएगा, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। थाल घाट नासिक और मुंबई सड़क मार्ग जो है इस दर्रे से होकर गुजरता है। भोर घाट मुंबई और पुणे का जो सड़क मार्ग है इसी से गुजरता है। पाल घाट केरल और कोयम्बटूर जो है सड़क मार्ग इसी से गुजरता है। और खारदुंगला दर्रा ये लद्दाख में स्थित है। लिपू लेक दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और चांगला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है, ठीक है ना। तो इतना आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण जो है पास ऑफ इंडिया के, यहाँ से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। यदि पास ऑफ से क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक ना। केवल इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब कि इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, उसका लोकेशन पूछता था। किसी भी दर्रे का पूछेगा तो आपसे लोकेशन पूछेगा, ठीक है ना। अगला जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क का जो है टॉपिक आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्क का टॉपिक। एक टॉपिक हमने जो है फिनिश्ड कर लिया है, कौन सा? तो याद रखना है आपको इंडियन पासिफ का, ठीक है ना, भारत के महत्वपूर्ण दर्रों का, ठीक है ना। तो पहला आ जाता है केवला देव नेशनल पार्क। केवला देव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, स्पेशली अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप जो है इसका नोट्स बना पाएँ। तो केवला देव नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है केवला देव नेशनल पार्क। 1985 में जो है इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था केवला देव नेशनल पार्क को। कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला मोस्ट 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 आईएमपी काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो याद रखना है आपको असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। भारत का पहला सैटेलाइट फोन से लेफ्ट भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क ही है। सैटेलाइट फोन से लेफ्ट भारत का पहला नेशनल पार्क, ठीक है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में। केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना। अगला जो हमारा आ जाता है वो आता है रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है?
रणथंभौर नेशनल पार्क, ये राजस्थान राज्य में ही स्थित है। और अगला याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का पहला नेशनल पार्क। यदि पूछा जाए, दो तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में की गई थी। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? पहले इसको हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत के किस नेशनल पार्क में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था? तो भारत के जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला जो हमारा आ जाता है वो कौन सा आ जाता है? केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, लोकतक झील पर स्थित है, याद रखिएगा। तो केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क जो है विश्व का एकमात्र जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क लोकतक झील पर स्थित है। और ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है। अगला आता है हमारा हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपको याद रखना है, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है ना। दूसरा आपको याद रखना है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित? तो असम में स्थित है। सैटेलाइट फोन फेलिफ भारत का पहला नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क। इसको भी 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसको भी 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। रणथंभौर नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में ही स्थित है रणथंभौर नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। इसको पहले जब इसकी स्थापना की गई थी तो हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था। और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। भारत के किस नेशनल पार्क में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही लाया गया था। अगला आपको याद रखना है कि केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। और ये किस झील में स्थित है? लोकतक झील में स्थित है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क ही है। हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? तो यूटीज लद्दाख में स्थित है। और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये हेमिस नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में स्थित है, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है ना। अगला हमारा जो आता है वो आ जाता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क कौन सा कहाँ स्थित है? तो पिन वैली नेशनल पार्क जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है पिन वैली नेशनल पार्क। गिर वन नेशनल पार्क एशियाटिक लायंस के लिए जो है जाना जाता है। गिर वन नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है कौन सा? गिरवन नेशनल पार्क। गिरवन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है गिरवन नेशनल पार्क, ठीक है ना। अगला जो है मरीन नेशनल पार्क। मरीन नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है ये भारत का जो है पहला समुद्री जो है नेशनल पार्क है। भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क, भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये है मैरीन नेशनल पार्क जो कि कच्छ के रण गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा संजय गांधी नेशनल पार्क। यदि पूछा जाता है दो तरीके से, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि पूछा जाता है कि संजय नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। और यदि ऐसा पूछा जाता है कि संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है संजय गांधी नेशनल पार्क। चंदौली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है ना। चंदौली नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी फिर रिवाइज करा देता हूँ। पहला याद रखना है आपको, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गिरवन नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। मैरीन नेशनल पार्क जो है
भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क है, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका मेरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में ही स्थित है, कच्छ के रण में। संजय गांधी नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? संजय गांधी नेशनल पार्क जो है ये हमारा स्थित है कहाँ? तो याद रखना है महाराष्ट्र में। यदि पूछा जाए संजय नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। चंदौली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक ना। अगला जो हमारा आता है वो आता है महावीर नेशनल पार्क। महावीर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? तो महावीर नेशनल पार्क जो है याद रखिएगा कि ये स्थित है गोवा राज्य में। कहाँ स्थित है? गोवा राज्य में। तो महावीर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? तो गोवा राज्य में स्थित है, जो कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है ना, गोवा राज्य, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा अम्फी नेशनल पार्क। अम्फी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है अम्फी नेशनल पार्क। अगला याद रखिएगा पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है पेरियार नेशनल पार्क। एराविकुलम नेशनल पार्क ये भी कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। मुकुर्ती नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? तो मुकुर्थी, ऐसे लिखता हूँ मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये रॉन्ग लिख गया है, ठीक है ना। तो मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये भी तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना। महावीर नेशनल पार्क गोवा में स्थित है। अम्फी नेशनल पार्क और एक याद रखिएगा बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये भी कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क जो है ये भी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा नागरहोल नेशनल पार्क जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा अम्फी नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में ही स्थित है। पेरियार नेशनल पार्क जो है ये केरल में स्थित है। एराविकुलम नेशनल पार्क जो है ये केरल में स्थित है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो है तमिलनाडु में स्थित है। और मुकुर्थी नेशनल पार्क जो है ये भी तमिलनाडु में स्थित है। मुदुमलाई नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में स्थित है। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क यदि पूछा जाए, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क पूछा जाए तो ये भी जो है तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला जो हमारा आता है राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क जो स्थित है ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है राजीव गांधी नेशनल पार्क स्थित है। पॉपी कोंडा नेशनल पार्क जो है ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। फ्री वेंकटेश्वरा, फ्री वेंकटेश्वरा, वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, फ्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क ये भी कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है फ्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है केशव ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। एक यहाँ पर जो है इरेज हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। पापीकोंडा नेशनल पार्क ये भी जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है ना। अगला हमारा आ जाएगा केशव ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। केशव ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क जो है स्थित है तेलंगाना में। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है केशव ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कौन सा? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है इंद्रावती नेशनल पार्क। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इंद्रावती नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना है आपको छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। एक और नेशनल पार्क याद रखिएगा जो हाल ही में टाइगर रिजर्व बनाया गया है, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये भी छत्तीसगढ़ में। एक याद रखिएगा कांगेर घाटी, कांगेर घाटी जो है नेशनल पार्क ये भी कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश राज्य में, पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। केशव ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क जो है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला याद रखना है इंद्रावती नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और अगला आपको याद रखना है बुक्सा नेशनल पार्क और बुक्सा टाइगर रिजर्व ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जो है
ये नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखना है आपको। इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी ज़्यादातर याद रखिएगा कि ये जो नेशनल पार्क है ना, ये टाइगर रिजर्व भी है और एक ही लोकेशन पर स्थित है। यदि पूछा जाए इंद्रावती टाइगर रिजर्व या गुरु घासीदास जो है टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में ही स्थित है। यदि पूछा जाए बुक्फा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, और बुक्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो वेस्ट बंगाल में ही स्थित है। सुंदरवन नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क ये है। तो गोरुमारा नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क और बुक्फा नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है, तो वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। ठीक ना, तो राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश राज्य में, पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश राज्य में, केफू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और महावीर बनस्थली नेशनल पार्क, महावीर बनस्थली नेशनल पार्क, और एक याद रखिएगा मृगवानी नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क। तो याद रखना है आपको केफू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर बनस्थली नेशनल पार्क और मृगवानी नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है ये जो है सभी नेशनल पार्क तेलंगाना राज्य में स्थित है। इंद्रावती नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, खांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बुक्फा नेशनल पार्क जो है वेस्ट बंगाल में स्थित है। गोरुमारा नेशनल पार्क जो है ये भी वेस्ट बंगाल में स्थित है। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है ये भी जो है वेस्ट बंगाल में स्थित है। और एक याद रखिएगा नेवरा वैली नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क जो है ये भी जो है कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल में ही स्थित है। इसको स्पेशली अच्छे से जो है टिक कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा है वो है भितरकनिका नेशनल पार्क। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना है आपको उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में जो है कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, तो याद रखना है आपको भितरकनिका नेशनल पार्क। एक याद रखिएगा सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। याद रखना है आपको भितरकनिका नेशनल पार्क और जो है सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा झारखंड राज्य में स्थित है, झारखंड राज्य में स्थित है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो झारखंड राज्य में स्थित है, ये याद रखिएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है ना, कान्हा जो है टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है ना, वन विहार नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है और यहीं एक भालू रहा करती थी जिसका नाम था गुलब्बो, वन विहार नेशनल पार्क में ही, जिसका हाल ही में जो है 40 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो गुलब्बो जो है भारत की सबसे उम्र दराज भालू थी। कौन सी, गुलब्बो। और जो किस नेशनल पार्क में थी, तो वन विहार नेशनल पार्क में थी, जिसका हाल ही में जो है क्या हो गया है, निधन हो गया है गुलब्बो नाम की भालू का, जो कि भारत की सबसे उम्र दराज भालू थी जिसकी आयु जो थी 40 वर्ष की। तो ये वन विहार नेशनल पार्क जो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ इसका निधन हो गया है। ठीक है ना, तो भितरकनिका नेशनल पार्क जो है उड़ीसा में स्थित है। ठीक है ना, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ये भी कहाँ स्थित है, तो ये याद रखिएगा सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ये भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। झारखंड में स्थित है बेतला नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है बिहार में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। वन विहार नेशनल पार्क जो है भोपाल में मध्य प्रदेश में स्थित है। और वन विहार नेशनल पार्क में ही एक गुलब्बो भारत की सबसे उम्रदराज भालू थी जिसका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। यदि पूछा जाए डायनासोर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये डायनासोर नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। डायनासोर नेशनल पार्क है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, अगला आपको क्या याद रखना है, तो अगला आपको याद रखना है माधव नेशनल पार्क। कौन सा, माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये जो है कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व या बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा ये भी कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना,
बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा है वो है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है, तो यह आपको याद रखना है, दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व यदि पूछा जाए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये कहाँ स्थित है, तो ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है ना। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है ये कहाँ स्थित है, दुधवा नेशनल पार्क, तो याद रखना है आपको उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है कहाँ स्थित है, तो यह आपको रखना है, ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित है, ठीक है ना। अगला जो आपका आ जाता है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा नेशनल पार्क। अगला जो आपका आता है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क हाल ही में काफ़ी जो है ये चर्चा में रहा है, चूँकि अफ्रीका का एक देश है नामीबिया। नामीबिया से जो है यहाँ क्या लाए गए हैं, चीते लाए गए हैं, चीते लाए गए हैं। तो ये किस नेशनल पार्क में रखे गए हैं भारत के, तो कूनो नेशनल पार्क में ही रखे गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। कूनो नेशनल पार्क मोस्ट आईएमपी है, और श्योपुर मुरैना जिले दोनों में आता है ये कूनो नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो ये कहाँ स्थित है कूनो नेशनल पार्क, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में, काफ़ी चर्चा में रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संजय नेशनल पार्क जो है ये आप मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि यदि आपसे पूछा जाता है कि संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपको याद रखना है महाराष्ट्र में स्थित। और यदि पूछा जाए संजय नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो संजय नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। अगला जो आ जाता है आपका वो आ जाता है बलपक्रम नेशनल पार्क। बलपक्रम नेशनल पार्क जो है ये मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है बलपक्रम नेशनल पार्क। बलपक्रम है, ठीक है ना, नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो बलपक्रम नेशनल पार्क। और एक है नौक्रेक नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है दोनों, तो मेघालय में ही स्थित है। नमदाफा नेशनल पार्क और नमदाफा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। और विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये नमदाफा टाइगर रिजर्व ही कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा दुधवा नेशनल पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है। कूनो नेशनल पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। संजय नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश जो है राज्य में स्थित है, काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में, कूनो नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, संजय नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, बलपक्रम नेशनल पार्क जो है मेघालय में, नमदाफा नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। नौक्रेक नेशनल पार्क भी जो है ये मेघालय में स्थित है, ठीक है ना। होप आप लोगों ने जो है इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना। अगला जो आता है हमारा वो आता है मौलिंग नेशनल पार्क। मौलिंग नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है, तो ये आपको याद रखना है, मौलिंग नेशनल पार्क जो है नमदाफा और मौलिंग नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही स्थित है। कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही स्थित है। कौन सा, नमदाफा और मौलिंग नेशनल पार्क। इतांकी या इटांकी भी बोलते हैं, और इतांकी भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है ना। तो इतांकी नेशनल पार्क जो है इंग्लिश में बोलते हैं इसको, तो कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा नागालैंड में स्थित है। इतांकी नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क स्थित है असम में स्थित है मानस नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है, तो ये भी असम में ही स्थित है, ओरांग नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क हाल ही में जो है असम का नया नेशनल पार्क बनाया गया है। और देहिंग पटकाई इस तरह से होगा, ये गलत लिखा है, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है, तो ये भी असम राज्य में ही स्थित है। तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क और जो है रायमोना नेशनल पार्क ये असम के दोनों जो है न्यू नेशनल पार्क बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रायमोना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो असम में ही स्थित है। ओरांग नेशनल पार्क आपका कहाँ स्थित है, तो असम राज्य में स्थित है। मानस नेशनल पार्क जो है असम राज्य में स्थित है। इतांकी नेशनल पार्क जो है नागालैंड में स्थित है। मौलिंग नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। नमदाफा नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। होप आप लोगों ने जो है इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना। अगला जो हमारा आता है वो आता है केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क जो है
ये कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है केबुल लैमजाओ जो है विश्व का एकमात्र जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, ये स्थित है मणिपुर में। कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है, लोकतक झील पर, ठीक ना, लोकतक झील पर, ठीक ना। अगला जो है आपका ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क जो है ये आपका स्थित है मिजोरम में। कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप में स्थित है, आइसलैंड में जो है स्थित है ये महात्मा गांधी नेशनल पार्क। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। साउथ बटन नेशनल पार्क भारत का जो है इंडियाज स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कह सकते हो, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो याद रखता है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क है, ठीक है ना, जो कि कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मुदुमलाई नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है मुदुमलाई नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। लोकतक झील पर स्थित है। ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क मिजोरम में स्थित है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क अंडमान निकोबार आइसलैंड में स्थित है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? तो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क जो है ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप में। और साउथ बटन नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे जो है छोटा नेशनल पार्क है, ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप में ही। मुदुमलाई नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। एक याद रखिएगा, वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, फ्लावर नेशनल पार्क, इसको हिंदी में बोलते हैं फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में स्थित है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ठीक है ना। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ स्थित है यदि पूछा जाए तो? गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। तो गंगोत्री नेशनल पार्क जो है ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है ना। यदि पूछा जाए गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पशु विहार नेशनल पार्क, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। यदि पूछा जाए कैंपेबल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कैंपेबल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये भी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। साउथ बटन नेशनल पार्क तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। लेकिन यदि पूछा जाए नॉर्थ बटन जो है नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये याद रखिएगा ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। फेडरल पीक नेशनल पार्क ये भी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है ना। एक याद रखिएगा क्लाउडेड नेशनल पार्क, क्लाउडेड नेशनल पार्क जो है ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? और एक सिपाही झोला नेशनल पार्क भी बोलते हैं, तो ये भी कहाँ स्थित है? त्रिपुरा राज्य में स्थित है, ठीक है ना। तो इतना जो है आपको नेशनल पार्क याद रखना है अच्छे से, ठीक है ना, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये जितने भी नेशनल पार्क हैं काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है हमारा दूसरा टॉपिक समाप्त होता है, कौन सा? नेशनल पार्क का। तो अब तक जो है हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। पहला जो है भारत के महत्वपूर्ण दर्रे, भारत के महत्वपूर्ण जो भी दर्रे थे उसको हमने जो है डिस्कस कर लिया है, पढ़ लिया। दूसरा जो आपका था, दूसरा आपका जो था वो था भारत के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क, महत्वपूर्ण नेशनल पार्क, ये भी जो है हमने टॉपिक कवर कर लिया। तो 2 टॉपिक अभी तक हमने कवर कर लिए हैं, 4 टॉपिक करना है कवर। तो अगला जो हमारा तीसरा टॉपिक आ जाता है भारत के महत्वपूर्ण झील। भारत के महत्वपूर्ण झील की बात करें तो भारत में जो है कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें किस किस राज्य में स्थित हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। कि मान लो वुलर झील के बारे में जो है क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा कि वुलर झील जो है कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कि जो वुलर झील है ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है वुलर झील? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर, कश्मीर में वुलर झील स्थित है, याद रखना है आपको। और अगला आपको याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी
ताजे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जो ताजे पानी की झील है ये वूलर झील ही है, वूलर झील ही है, ठीक है ना। तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील है। ये कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानसर झील जो है ये भी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला याद रखना है आपको डल झील। डल झील भी कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। फेफनांग झील ये भी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में सूरज कुंड झील जो है, यहाँ सूरज कुंड का मेला भी लगता है, काफ़ी फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड का मेला जो है ये कहाँ लगता है? तो हरियाणा के सूरज कुंड झील में लगता है। तो सूरज कुंड झील कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कि सूरज कुंड झील जो है हरियाणा में स्थित है। उदय सागर और रंग सागर और फतेह सागर झील ये कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और जैसमंद झील जो है ये भी कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना। तो सबसे पहले याद रखना है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वूलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, वूलर झील। मानसर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। फेफतांग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। सूरज कुंड झील जो है ये हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में स्थित है। और उदय सागर, रंग सागर और फतेह सागर एक लीजिए, फतेह सागर। और एक आपको याद रखना है, आपको एक और याद रखना है जैसमंद झील। ये सारी झील जो है कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना। अगला आपका आता है सांभर झील। सांभर झील जो है, सांभर झील कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में, राजस्थान में स्थित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी जो है ये झील मानी जाती है, ठीक है ना। तो सांभर झील, हालांकि चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना। तो काफ़ी जगह आपको ये मिला, मतलब कि इसका जो है आंसर ये लिखा मिलेगा, ठीक है ना। तो सांभर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। जैसमंद झील ये भी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है, जैसमंद झील, ठीक है ना। अगला आपका आता है पुष्कर झील। पुष्कर झील कहाँ स्थित? ये भी कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है पुष्कर झील। कांकरिया झील जो है, कंकरिया झील जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य, गुजरात राज्य में स्थित है कंकरिया झील। थोल झील जो है गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। फूर सागर झील ये भी कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है ना। तो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये झील, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सांभर झील राजस्थान में स्थित है, सांभर झील। जैसमंद झील जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। पुष्कर झील भी राजस्थान में स्थित है। कांकरिया झील जो है गुजरात में स्थित है। थोल झील जो है गुजरात में स्थित है। और सूर सागर झील जो है ये गुजरात में स्थित है। जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। वूलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वूलर झील जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। मानसर झील जम्मू कश्मीर में। डल झील जम्मू कश्मीर में। फेफतांग झील जम्मू कश्मीर में। सूरज कुंड झील हरियाणा में। उदय सागर और रंग सागर जो है राजस्थान में। अगला जो आपका आता है वो आता है सांभर झील। सांभर झील जो है ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जैसमंद झील जो है ये राजस्थान में। पुष्कर झील जो है ये राजस्थान में स्थित है। कंकरिया झील गुजरात में स्थित है। थोल झील जो है गुजरात में। और सूर सागर झील जो है गुजरात में स्थित है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपका आता है कौन सा झील? तो याद रखिएगा लोनार झील। ज्वाला, भारत में जो है ज्वालामुखी से उद्गम कौन सी झील है? तो याद रखिएगा भारत में ज्वालामुखी से उद्गम, सॉरी, भारत में जो है ज्वालामुखी से उद्गम झील कौन सी है? तो भारत में ज्वालामुखी से उद्गम जो झील है वो लोनार झील ही है। कौन सी झील है? लोनार झील। अगला आपका आता है शिव सागर झील। ये भी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है शिव सागर झील, ठीक है ना। अगला आपका आता है बेलांदूर झील। ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है बेलांदूर झील। बिम्बनाड झील ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये केरल में। और साथ ही ये याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो ये बिम्बनाड जो है झील ही है।
वेम्बनाड झील जो है ये भारत की सबसे लंबी झील है जो कि केरल राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। वीरनम झील जो है तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में जो है वीरनम झील स्थित है। कोल्लेरू झील और पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है कोल्लेरू झील और पुलिकट झील। काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है इसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा, लोनार झील जो है ये ज्वालामुखी से उद्गम भारत में एक झील है। लोनार झील जो है कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। शिवसागर झील जो है ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। बेलांदूर झील जो है ये कर्नाटक में स्थित है। वेम्बनाड झील जो है केरल में स्थित है। वीरनम झील जो है तमिलनाडु में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लंबी कह सकते हैं, भारत की सबसे जो है लंबी झील जो है ये कौन सी है? वेम्बनाड झील है। और वीरनम झील जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। कोल्लेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगला जो हमारा आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? तो वो आ जाएगा पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है ये कहाँ स्थित? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है पुलिकट झील। हिमायत सागर झील तेलंगाना में स्थित है। हिमायत सागर झील। और उस्मान सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये भी तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य में ही उस्मान सागर झील है। हुसैन सागर झील जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, झील है। चिल्का झील ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, हिमायत सागर झील तेलंगाना में, उस्मान सागर झील तेलंगाना में, हुसैन सागर झील तेलंगाना में और चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि भोज झील जो है ये कहाँ स्थित है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित। याद रखिएगा, पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। हिमायत सागर झील जो है ये स्थित है तेलंगाना में। उस्मान सागर जो झील है ये तेलंगाना में। हुसैन सागर जो झील है ये तेलंगाना में स्थित है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। और भोज झील जो है ये भोपाल में स्थित है। पुलिकट झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और चिल्का झील मोस्ट IMP कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। तो इतना आपको याद रखना है। अगला याद रखिएगा, लोकतक झील जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मणिपुर में। कहाँ स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है लोकतक झील। मणिपुर राज्य में स्थित है लोकतक झील। उमियम झील जो है ये कहाँ स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। चुलामू झील जो है ये सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में। और भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो ये सिक्किम ही है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। उमियम झील जो है मेघालय में स्थित है। लोकतक झील जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। केथम झील जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है केथम झील। रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। रूपकुंड झील जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसको कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है, रूपकुंड झील को। और भीमताल झील, फतताल झील, ये सारे झील जो हैं, और रूपकुंड झील जिसे कंकाली झील भी कहा जाता है, ये सारे झील जो हैं उत्तराखंड राज्य में स्थित है। लोकतक झील मणिपुर में, उमियम झील मेघालय में, चुलामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, तीस्ता नदी पर है, ये कहाँ स्थित है? याद रखिएगा सिक्किम। केथम झील जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश में। रूपकुंड झील जो है उत्तराखंड में। भीमताल और फतताल जो है ये झील जो है ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों हमारे जो है भारत के महत्वपूर्ण झीलों का टॉपिक, ठीक है ना। होप आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे जो है हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं, 3 टॉपिक जो है हमने कवर कर लिए हैं अपने जो है ITI TO एग्ज़ाम के लिए। और इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे क्लासेस ले चुका हूँ GK की, तो आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे की ओर और हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है
फेमस फेमस नेम ऑफ इंडियन फिटीज, इंडियन फिटीज। तो फेमस नेम ऑफ इंडियन फिटीज जो है अगला टॉपिक जो है हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी होगा, ठीक है ना। तो इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेठा नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे यहाँ पास। तो लिख दिया जाएगा लखनऊ, यहाँ पास लिखा जा सकता है हैदराबाद, आगरा और या कि दिल्ली। तो इनमें से आपको एक जो है ऑप्शन चूज करना होता है, ठीक है ना, जैसे आगरा को, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है। प्रयागराज को ही कहते हैं, याद रखिएगा। ईश्वर का निवास स्थान के नाम से किसे जाना जाता है, प्रयागराज को, ठीक है ना। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि जो है ये कहा जाता है पंजाब राज्य को जो है 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, ठीक है ना। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है। तो बुनकरों का जो शहर कहा जाता है ये कहा जाता है पानीपत को। किसे कहा जाता है, पानीपत को कहा जाता है बुनकरों का शहर, ठीक है ना। अगला जो है अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है। तो अंतरिक्ष का शहर जो है ये बेंगलुरु को कहा जाता है, जो कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु को जो है ये अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है, स्पेस सिटी। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है यहाँ इसरो का हेडक्वार्टर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। भारत का उद्यान जो है किसे कहा जाता है। तो ये बेंगलुरु को ही कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फेयर, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, अंतरिक्ष फेयर और इलेक्ट्रॉनिक फेयर। तो याद रखिएगा, भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, बेंगलुरु को ही याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉनिक फेयर जो है बेंगलुरु को ही कहा जाता है। डायमंड हार्बर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। कोलकाता को जाना जाता है, ठीक है ना। तो फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को, 5 नदियों की भूमि जो है पंजाब को कहा जाता है, बुनकरों का शहर जो है पानीपत को कहा जाता है, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है, और सिलिकॉन वैली भारत का जो है बेंगलुरु को ही कहा जाता है। भारत का उद्यान जो है बेंगलुरु को ही कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक शहर जो है बेंगलुरु को ही कहा जाता है। डायमंड हार्बर जो है कोलकाता को कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है, महलों का शहर किसे कहा जाता है। तो महलों का शहर जो है ये कोलकाता को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को जो है महलों का शहर कहा जाता है, ठीक है ना। किसे कहा जाता है, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है। तो भारत का टॉलीवुड जो है ये कोलकाता को ही कहा जाता है, भारत का टॉलीवुड। लेकिन भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है, तो मुंबई को, ठीक है ना। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। तो मदुरै को कहा जाता है, मदुरै त्योहारों का नगर कहा जाता है मदुरै के। स्वर्ण मंदिर का शहर ये अमृतसर को कहा जाता है, जो कि पंजाब में स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर का शहर जो है अमृतसर को कहा जाता है, ठीक है ना। नवाबों का शहर जो है किसे कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। इस्पात नगरी जमशेदपुर जो कि झारखंड में स्थित है, तो जमशेदपुर को जो है इस्पात नगरी, भारत के इस्पात नगरी के रूप में विख्यात है जमशेदपुर, ठीक है ना। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है, ठीक है ना। तो रिवाइज करा देता हूँ। महलों का शहर जो है कोलकाता को कहा जाता है। भारत का टॉलीवुड जो है कोलकाता को कहा जाता है। त्योहारों का नगर मदुरै को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर जो है अमृतसर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अमृतसर को कहा जाता है। नवाबों का शहर जो है लखनऊ को कहा जाता है। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। पर्वतों की रानी जो है मसूरी को कहा जाता है, ठीक है ना। अगला जो आपका आता है वो आता है रैलियों की नगरी। रैलियों की नगरी जो है किसे कहा जाता है। तो रैलियों की जो नगरी है ये कहा जाता है दिल्ली को। किसे कहा जाता है, दिल्ली को जो है रैलियों की नगरी कहा जाता है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो भारत का जो है प्रवेश द्वार मुंबई महाराष्ट्र को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है। तो कोची को कहा जाता है पूर्व का पेरिस। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है। तो भारत का पिट्सबर्ग जो है जमशेदपुर को ही कहा जाता है। और इस्पात नगरी भी जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर ये काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो भारत का जो है मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर जो है ये कहा जाता है अहमदाबाद को, ठीक है ना।
और उत्तर भारत का मैनचेस्टर ये कानपुर को कहा जाता है। यहाँ पर उत्तर भारत का मैनचेस्टर था, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है ये किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो रैलियों की नगरी दिल्ली, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, पूर्व का पेरिस जो है कोची को, भारत का पिट्सबर्ग के जमशेदपुर को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। ठीक है ना, अगला जो हमारा आता है मफालों का बगीचा। मफालों का बगीचा जो है किस राज्य को कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। मफालों का बगीचा जो है किस राज्य को कहा जाता है, तो ये केरल राज्य को कहा जाता है। ठीक है ना, अगला आपको याद रखना है गुलाबी नगर, पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है। पिंक सिटी जो है किसे कहा जाता है, तो ये जयपुर को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन जो है ये पुणे महाराष्ट्र को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है, तो मुंबई को। भारत की सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है, मुंबई को। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो मुंबई को ही कहा जाता है। ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पर लिखा है भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। झीलों की नगरी जो है श्रीनगर को कहा जाता है। यदि मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी कहा जाए तो ये भोपाल को कहा जाता है। ठीक है ना, फलों का मतलब फल उद्यान का स्वर्ग जो है सिक्किम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सिक्किम को। ठीक है ना, तो मफालों का बगीचा केरल को, पिंक सिटी गुलाबी नगर जयपुर को, क्वीन ऑफ डेक्कन जो है पुणे को, भारत का हॉलीवुड जो है मुंबई को, और भारत का सूती वस्त्र की राजधानी जो है ये मुंबई को कहा जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को, झीलों की नगरी श्रीनगर, और फल उद्यानों का स्वर्ग जो है सिक्किम को कहा जाता है। ठीक है ना, अगला जो आता है वो आता है पहाड़ी की मलिका नेतरहाट को कहा जाता है। पहाड़ी की मलिका, ठीक है, झारखंड में स्थित है। भारत का डेंट्राइट जो है ये पीथमपुर को कहा जाता है। किसे, पीथमपुर, ये इंदौर में स्थित है। ठीक है ना, पूर्व का पेरिस जो है ये जयपुर को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस जो है किसे कहा जाता है, ये जयपुर को कहा जाता है। और पिंक सिटी भी जयपुर को कहा जाता है। फाल्ट सिटी जो है किसे कहा जाता है, तो फाल्ट सिटी जो है ये गुजरात को कहा जाता है। मलय का देश, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मलय का देश जो है किसे कहा जाता है, तो कर्नाटक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कर्नाटक को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है ना, दक्षिण भारत की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा जो है बेतवा नदी को कहा जाता है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। पहाड़ी की मलिका नेतरहाट, भारत का डेंट्राइट पीथमपुर, और पूर्व का पेरिस जयपुर, फाल्ट सिटी गुजरात को कहा जाता है। मलय का देश कर्नाटक को, दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी नदी को। एशिया के अंडों की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, अगला जो हमारा आता है राजस्थान का हृदय जो है किसे कहा जाता है, तो ये अजमेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है राजस्थान का हृदय, तो अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय। सूरमा नगरी किसे कहा जाता है, तो सूरमा नगरी जो है बरेली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बरेली को जो है सूरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है ना, तो सूरमा नगरी बरेली को। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है, तो कन्नौज को कहा जाता है। किसे, कन्नौज को। काफ़ी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है। लीची नगर देहरादून को कहा जाता है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। राजस्थान का शिमला। और कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। ठीक है ना, तो राजस्थान का हृदय अजमेर को, सूरमा नगरी बरेली को, खुशबुओं का शहर कन्नौज को, काफ़ी की बहन गाजीपुर को, और लीची नगर देहरादून को, राजस्थान का शिमला माउंट आबू को, और कर्नाटक रत्न मैसूर को कहा जाता है ना, कर्नाटक का रत्न। ठीक है ना, अगला आपको याद रखना है अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। अरब सागर की रानी जो है कोची को कहा जाता है। ठीक है ना, अगला आपको याद रखना है जो कि केरल में स्थित है। ठीक है ना, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। भारत का जो है स्विट्जरलैंड जो है कश्मीर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड खंडवा के हनुवंतिया टापू को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड जो है मेघालय को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड जो है मेघालय को कहा जाता है। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। धान का डलिया जो है छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत का पेरिस जो है जयपुर हमने पढ़ लिया है। और बगीचों का शहर जो है कपूरथला को कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी कोची, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, मंदिरों और जो है घाटों का नगर जो है वाराणसी को कहा जाता है। धान का डलिया जो है छत्तीसगढ़ को, भारत का पेरिस जयपुर को, और बगीचों का शहर जो है ये कपूरथला को कहा जाता है। ठीक है ना, अगला जो आता है हमारा पृथ्वी का स्वर्ग जो है ये श्रीनगर को कहा जाता है।
पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है, डूंगरपुर को कहा जाता है पहाड़ों की नगरी। भारत का बोस्टन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, भारत का मैनचेस्टर और भारत का बोस्टन यदि पूछा जाए, ये अहमदाबाद को ही कहा जाता है, ठीक है ना। गोल्डन सिटी जो है ये जो है अमृतसर को, बिहार का फोक कोसी नदी को कहा जाता है, ब्रजगंगा गोदावरी को कहा जाता है, ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है, ठीक ना। तो पृथ्वी का फर्क श्रीनगर, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, और भारत का बोस्टन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अहमदाबाद, गोल्डन सिटी जो है अमृतपुर सर, बिहार का फोक कोसी नदी, ब्रजगंगा गोदावरी और ताला नगरी जो है अलीगढ़ को कहा जाता है, ठीक ना। अगला जो हमारा आता है पेठा नगरी, पेठा नगरी जो है आगरा को कहा जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कानपुर को कहा जाता है, वन नगर जो है देहरादून को, सूर्य नगरी, सूर्य नगरी जो है फन सिटी जोधपुर को कहा जाता है, कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है, भारत का हृदय सागर को और तानसेन की नगरी जो है ग्वालियर को कहा जाता है। तो पेठा नगरी जो है आगरा को कहा जाता है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो है कानपुर को कहा जाता है, वन नगर जो है देहरादून को कहा जाता है, सूर्य नगरी जो है जोधपुर को कहा जाता है, कोयला नगरी जो है धनबाद को, भारत का हृदय जो है कहा जाता है ये सागर को कहा जाता है, तानसेन की नगरी जो है ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ग्वालियर को, ठीक है ना। अगला जो आता है हमारा वो आता है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ग्वालियर को कहा जाता है। चूना नगरी किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश में, तो कटनी को कहा जाता है चूना नगरी। सतपुड़ा की रानी मध्य प्रदेश में पचमढ़ी को कहा जाता है, किसे, पचमढ़ी को कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। मिनी मुंबई के नाम से मध्य प्रदेश में इंदौर को जाना जाता है, निमाड़ का पेरिस जो है मध्य प्रदेश में बड़वानी को कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय जो कहा जाता है ये मांडू को कहा जाता है जो कि मध्य प्रदेश में कहा जाता है, मालवा एक कश्मीर किसे कहा जाता है, तो आगर मालवा को कहा जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक ना। तो याद रखिएगा जिब्राल्टर ऑफ इंडिया ग्वालियर को कहा जाता है, चूना नगरी कटनी को, सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को, मिनी मुंबई इंदौर को, निमाड़ का पेरिस बड़वानी को, सिटी ऑफ जॉय मांडू को और मालवा एक कश्मीर आगर मालवा को कहा जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा चार टॉपिक हमने जो है कवर कर लिया। पहला टॉपिक हमने पढ़ा है इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया, दूसरा हमने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, तीसरा हमने पढ़ा है इंपॉर्टेंट लेक ऑफ इंडिया, और चौथा हमने पढ़ा है इंपॉर्टेंट जो है फेमस नेम ऑफ इंडियन सिटीज। तो ये चारों टॉपिक हमने कवर कर लिया है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादातर है दोस्तों, इसलिए इसको पूरा देख लीजिएगा। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो ये मेरी इंस्टा आईडी है किफन GF9, किफन GF9, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट भेज सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।